हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम केमैप के टॉपिक को इन क्वेश्चंस की हेल्प से कंप्लीट करने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई होप आपको 100% ये टॉपिक बिल्कुल टिप्स से होगा, क्योंकि इसके पहले जो 2 वीडियो आपने देखे थे उन वीडियोस में हमने बेसिक कंसेप्ट समझे थे और एसओपी पीओएस का डिफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जस्ट लाइक इनकी एड्रेसिंग जो मैंने लिखी हुई यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, ये 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 ये आपको बिल्कुल स्मॉल लिखनी है एड्रेसिंग। देन आउटसाइड में ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार, ये चीज आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं मिलेगा। या तो मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस लिए हैं और डायरेक्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए हिसाब से या बना दिए, बट जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो मिलेगा एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू सिग्मा एम, देन मीन टर्म्स होगी और वहां पर आप वैल्यू असाइन करोगे 1 और उसके बाद इस तरह से कुछ आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं। याद रखना एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके बाद आप ये बनाओगे और फिर हम आगे देखेंगे, राइट। तो अब आज स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन मैंने मोस्टली आपके सामने 4 वेरिएबल के लिए हैं, बिकॉज 4 वेरिएबल का केवल भी एग्जाम में देखने को मिलता है और इसी से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। स्टार्ट करने से पहले वही ट्रिक जो आपको फॉलो करनी है कि हमें हलवा नहीं खाना, हमें जानबूझकर ऑक्टल क्वाड पर नहीं कूदना। पहले हमें वो देखना है कि सबसे कम से कम ऑप्शन और जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसके साथ स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड वन मोर थिंग आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि जब आपके सामने क्वेश्चन है केमैप का तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसके आंसर निकाल लो कि कितने क्वाड कितने पेयर कितने ऑक्टल बन रहे हैं, पॉज करके, और फिर जब मैं बनाऊं उसके साथ मैच करो। ठीक है, आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है, प्लीज आप करेक्ट जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर आपको स्पून फिटिंग हो कि मैं बताया जाऊं आप समझते जाओ, तो आपके माइंड में नया आइडिया एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो पॉज करो वीडियो, पहले आंसर बनाओ देन मैच करो। ओके, और केमैप के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका कुछ आंसर अलग हो बट उसको क्रॉस वेरीफाई आप खुद करोगे। ओके, तो यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहले आप देखो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे कम से कम जो होगा उसके पास जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, देखो ये 3 है, इस 3 के पास केवल और केवल ये पेयरिंग का ऑप्शन है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। अगर यहां होता तो ये क्वाड बन जाता, अगर यहां होता तो ये क्वाड बन जाता, और अगर यहां होता तो ये क्वाड बन जाता। बट इसके पास यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ओनली दिस वन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन आपको ये पेयर बनाना होगा, राइट। तो ये इसका आंसर देखेंगे बाद में, बट यहां पर ये हो गया आपकी पेयरिंग। उसके बाद आप देखो इस वन के पास जाओ, इस वन के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन देखो यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, और अगर ये इससे पेयरिंग करता है तो यहां पर पेयरिंग करते करते नजर यहां से यहां भी जाएगी, तो नजर यहां भी आप पहुंचा दो तो क्या बन जाएगा आपका एक ये क्वाड। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन आपको ये क्वाड बनाना ही होगा, ये पेयरिंग और ये क्वाड। अभी अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो सबके आंसर्स में ये टर्म और ये टर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि ये टर्म कौन सी है, ईपीआई असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जो कि सबके आंसर में कॉमन आती है। बट कुछ टर्म्स ऐसी होगी जो आधों के आंसर में आएगी कुछ और आधे के आंसर में कुछ और आएगी, क्योंकि केमैप में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। कोई क्वाड इस तरह से बना रहा है, कोई क्वाड किस तरह से बना रहा है, दोनों सही हो सकते हैं। तो वो देखेंगे यहाँ पर हम। अब देखो यहाँ पर ये क्वाड बन गया, ये पेयर बन गया, अब ये वन और ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इस वन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन की ये इससे पेयरिंग करें या ये इससे पेयरिंग करें, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, इधर भी नहीं है। यहाँ होता तो क्वाड बन जाता, यहाँ होता तो ऑक्टल बन जाता, यहाँ होता तो क्वाड बन जाता, बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल इधर और इधर है। तो मैं इससे पेयरिंग करते करते नजर यहाँ से यहाँ जाते जाते नजर यहाँ पहुंचा दो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन क्या बन जाएगा आपका, ये क्वाड बन जाएगा। ओके, अब बच गया आपके ये वन, ये वन, ये वन और ये वन। अब कुछ के माइंड में आ रहा है हलवा, बिल्कुल ऑक्टल जो सही है, बट कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि एक क्वाड ये बना देते हैं और एक क्वाड ये बना देते हैं, जो कि गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है। डायरेक्ट दिख रहा है। अब अगर मैं इस वन के लिए ये क्वाड बनाता हूं, चलो बना दो एक बार के लिए, बना दिया, और इन दोनों वन के लिए मैं ये क्वाड बनाता हूं। अगर मैं यहां क्वाड बनाता हूं तो ये दोनों कवर हो गए,
यहाँ बनाता हूं तो दोनों कवर हो गए, बट आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर ये एक ऑक्टल, सबसे बेस्ट ऑप्शन, सारे कवर हो गए। तो यहाँ पर क्या गलती हो सकती थी अगर आप करोगे क्वेश्चन, और कई लोगों ने किया भी होगा प्रैक्टिस के अंदर, कि एक ऑक्टल, एक क्वाड ये बनाया होगा और एक क्वाड ये बनाया होगा, तो बट आंसर क्या होगा आपका, 1 ऑक्टल 2 क्वाड एंड 1 पेयर, ये होगा आपका फाइनल आंसर, करेक्ट। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वाड का आंसर कैसे होगा, हमेशा क्या बताया मैंने कि पहले इस साइड जाएंगे ए बी साइड, देन सी डी साइड, तो ए बी साइड जाएंगे दोनों में, इस क्वाड में इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, बी, और यहां पर कॉमन क्या है, सी बार, तो सी बार, तो ये हो गया इस क्वाड का आंसर। नेक्स्ट, इस क्वाड का आंसर जब भी कुछ इस तरह से आता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो डायरेक्ट आंसर विथ रेस्पेक्ट टू दिस टर्म, तो यहां पर डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ए बी, ए बी, क्योंकि इधर से तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 दो इन्वॉल्व है, नहीं होगा, तो डायरेक्ट ए बी, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आप देखो पेयरिंग का आंसर, डायरेक्ट ये विथ रेस्पेक्ट टू ए बार बी बार, ए बार बी बार, और साथ में कॉमन क्या है इसमें, क्योंकि पहले हम जाएंगे ए बी साइड, तो यह आ रहा है ए बार बी बार, और यहां कॉमन क्या आ रहा है, सी। लास्ट जो आपका बना था ऑक्टल, ऑक्टल का आंसर देखो कैसे देखेंगे, ये बन रहा है आपका ऑक्टल इस तरह से, इस तरह से, तो यहां देखेंगे पहले ए बी साइड, अगर आप ए बी साइड देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, क्योंकि 4 रो इन्वॉल्व है, जब 2 रो इन्वॉल्व होती है जस्ट लाइक दैट तो कॉमन होता है, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, बट यहां पर ए बी साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग, बट सी डी साइड देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये और ये दिखेगा, तो इनमें कॉमन क्या है, डी बार, तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे पहले आप देखो इस 1 के पास यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, केवल और केवल यही ऑप्शन है इसके पास, यहां होता तो अलग बात होती, यहां होता तो क्वाड बनता, बट नहीं है, बेस्ट ऑप्शन यही है, तो इस 1 के कारण आप क्या करोगे, ये पेयर बनाना ही होगा आपको, ओके। अब ये बनने के बाद अब आप जाओ दूसरे 1 के पास, जिसके पास फिर अगेन कम से कम ऑप्शन हो या बेस्ट ऑप्शन हो। अब देखो यही बचा हुआ एक, देखो इसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि या तो इससे पेयरिंग करे या फिर इससे पेयरिंग करे, बट इससे पेयरिंग करते करते, इससे पेयरिंग करते करते नजर यहां ले जाओ, तो सबसे बेस्ट ये बन जाएगा, ओके। तो इसके साथ ये बन गया, यहां पर इस 1 के कारण, ड्यू टू दिस 1 आपने ये बना दिया। अब आपका बच गया ये 1, ये 1 और ये 1। अब आपको पता है ये 1 है, तो इस 1 के पास जाएंगे सबसे पहले, तो इस 1 के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये इससे पेयरिंग करे या इससे पेयरिंग करे, बट नजर यहां से यहां लेके जाओ, तो ड्यू टू दिस 1 ये आपका एक क्वाड बनेगा, राइट। अब बच गया आपका ये 1, तो इस 1 को सिंगल टर्म नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ना पेयरिंग करनी है, डायरेक्ट दिख रहा है आपको एक ये क्वाड, ये क्वाड, राइट। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप इसी क्वाड का आंसर लिख दो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी बार डी बार, सी बार डी बार इस क्वाड का आंसर। फिर इस क्वाड का आंसर देख लो आप, यहां से कॉमन हो जाएगा आपका ए और यहां से कॉमन हो जाएगा आपका डी बार। इस क्वाड का आंसर जो ये बनाया था ना आपने, इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट कॉर्नर टू कॉर्नर देखो, कॉर्नर टू कॉर्नर में क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर क्वाड में पहले आप यहां देखोगे तो ये 2 रो इन्वॉल्व है, हमेशा होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर का आंसर फिक्स है, ये होगा कॉमन बी बार इधर से, और यहां से कॉमन क्या होगा, डी बार। तो कॉर्नर टू कॉर्नर का तो आंसर फिक्स है, बी बार डी बार, क्योंकि यही कॉर्नर बन रहा है, फिक्स आंसर बी बार और यहाँ पे डी बार। तो कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया, ये क्वाड हो गया, ये क्वाड हो गया। अच्छा यहां लिखना भूल गया था मैं, इसमें बन रहे हैं आपके 3 क्वाड एंड 1 पेयर, आई थिंक देख लीजिए, 1 क्वाड 2 क्वाड एंड 3 क्वाड एंड 1 पेयर, आपके शायद यही आंसर आया होगा। तो यहाँ पर तीनों क्वाड के आंसर लिख दिए हमने। उसके बाद अब देखते हैं हम ये पेयरिंग का आंसर। तो सबसे पहले जाएंगे हम ए बी साइड, तो ए बी साइड में क्या दिख रहा है आपको, बी, तो यहां लिखेंगे आप बी और ये सीधा सी डी, तो बी सी डी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन में, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको।
सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे वही ट्रिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उस वन के पास जाएंगे जो सबसे कम से कम ऑप्शन के साथ है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये देखो ये वन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इस वन के लिए आपको ये सिंगल टर्म भी बना सकते हो, यही बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद अब आप आ जाओ इस वन के पास। इस वन के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये इससे पेयरिंग करें या इससे पेयरिंग करें, बट अब तो प्रैक्टिस में आ गया है तो डायरेक्ट आप ये क्वाड बना दो। तो इसके कारण ये बना, इस वन के कारण ये बनाना ही होगा। ये जो बना रहा हूं ना जिसके कारण वो है आपकी EPI टर्म, जो 60 के 60 स्टूडेंट्स के आंसर में कॉमन आने वाली है। बाकी और ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, ये आंसर सबके आंसर में कॉमन था, ये आंसर सबके आंसर में कॉमन था, बट उसके बाद आपने ये क्वाड बनाया। कहीं हो सकता है कि यही क्वाड बना के और अब इस वन के पास इसके लिए मान लो आप ये बना रहे थे और कोई दूसरा क्वाड बना सकता था, अगर होगा तो ठीक है। तो इस तरह से कवर करने के लिए मल्टीपल आंसर देख सकते हैं, पर जो सबके आंसर में कॉमन आएगा वो EPI होगा। अब देखो यहाँ पर ये बच गया आपके 1 2 3 और 4 1 बच गए। तो इनमें सबसे बेस्ट आप देख लो किसके पास जाओगे। पहले देखो किसी के पास चल जाओ। तो ये देखो ये इस वन के पास ये पेयरिंग है या इसके साथ ये क्वाड है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके कारण क्या करेंगे, इस वन के कारण आपको ये करना ही होगा, एक क्वाड ये बनेगा। अब उसके बाद ये रहा आपका वन। इस वन को और इस वन को आप पेयरिंग करने की सोच रहे होंगे, जो कि गलत सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑप्शन इस वन के साथ ना बना के ये वन और ये वन लो और क्वाड बनाओ। तो यहां पर देखो ये कंप्लीट सबके आंसर में कॉमन था, ये कंप्लीट सबके आंसर में कॉमन था, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही था। और जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो भी सबके आंसर में कॉमन होगा। उसके बाद इसके पास ये भी बेस्ट ऑप्शन था। तो यानी कि इसमें तो सारी की सारी EPI टर्म्स ही आ रही है और ये आपका कवर हो गया। तो अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले सिंगल टर्म का आंसर देखो कैसे बनाते हैं, दिस डॉट दिस। तो सिंपल AB बार CD, AB बार CD। अब आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि क्यों ऑक्टल को प्रायोरिटी देते हैं, देन क्वाड, देन पेयर, देन सिंगल। अब आप देखो सिंगल टर्म का आंसर 4 उसमें आ रहा है वेरिएबल्स में, और अगर आप किसी क्वाड का आंसर देखोगे तो 2 में आएगा, पेयर का आंसर देखोगे तो 3 में आएगा, और ऑक्टल का आंसर देखोगे तो सिंगल टर्म में आएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केमैप यानी कि मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो सबसे पहले कोशिश करो कि अगर ऑक्टल बन रहा है तो ऑक्टल बनाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का आंसर बिल्कुल सिंगल वर्ड में आएगा। फिर उसके बाद क्वाड पे जाओ, देन पेयर पे, देन सिंगल टर्म पे। तो दैट्स व्हाई ये होती है प्रायोरिटी कि सबसे पहले ऑक्टल, देन क्वाड, देन पेयर, देन सिंगल टर्म। पर नहीं बन रही तो जबरदस्ती नहीं बनाना। अगर ऑक्टल का ऑप्शन अवेलेबल था और क्वाड का भी अवेलेबल था तो गो फॉर ऑक्टल। क्लियर? अब जबरदस्ती नहीं बन रहा, ये नहीं कि सर ने कहा है तो बनाना, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहां पर अब देखो ये सिंगल टर्म का आंसर हो गया। अब यहां पर देखते हैं इस क्वाड का आंसर। पहले AB साइड जाएंगे तो B और यहां पर C बार, तो B C बार। तो आंसर मिल गया इसका मिल गया आपको आंसर। अब उसके बाद ये क्वाड क्या था आपका B, और यहां कॉमन आ रहा है D बार, तो B D बार। तो सिंगल टर्म हो गया। ये क्वाड आपका आई थिंक हो गया। ओके, ये हो गया। लास्ट ये बच गया आपका। इसका क्या होगा A बार और यहां कॉमन होगा D बार, तो A बार एंड D बार, इन दोनों में A बार और D बार। तो यहां पर क्या बना आपका 3 क्वाड और 1 सिंगल टर्म। 3 क्वाड देखो 1 2 3 क्वाड सिंगल टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखते हैं, यहां देखिए फिर से आप। सबसे पहले हम उस वन के पास जा रहे हैं जो बेस्ट ऑप्शन के साथ होगा या मिनिमम के साथ होगा। तो आप जाएंगे पहले इनके पास यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बट इसके लिए बेस्ट ऑप्शन पेयरिंग का अवेलेबल है। तो इस वन के कारण आप ये एक पेयर बनाना ही होगा आपको। इस वन के कारण इसको हम सिंगल टर्म बना के नहीं छोड़ सकते। जब ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इससे पेयरिंग कर सकते हो। ओके, अब ये हो गया। अब उसके बाद इन वन के पास जाओ।
इस वन के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन की इससे पेयरिंग करे या इससे पेयरिंग करे, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। तो इस वन के पास अगर यहाँ होता तो पेयरिंग करता या क्वाड बनाता, यहाँ होता तो क्वाड बनाता, बट जब ये है तो इस वन के कारण एक ये क्वाड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब देखो आगे, इस वन के पास जाओ, जिस तरह बता रहा हूं वैसे करिएगा आप। इस वन के पास बेस्ट ऑप्शन इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बस ये है। तो इस वन के कारण यही बेस्ट ऑप्शन है। कोई क्वाड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इसके पास। यहां होता तो क्वाड बनता, यहां होता तो क्वाड बनता, बट यही ऑप्शन है बेस्ट, तो ये आप इससे पेयरिंग कर दो। ओके, अब यहां पर बच गए आपके 1 2 और 3, ये 3 1 बच गए। इस क्वेश्चन में देखो क्या गलती कर सकते थे आप अगर ट्रिक वाइज नहीं चलते तो अभी जो 1 बचे हुए थे, 1 2 3 4 5 1 बचे हुए थे, आप क्या करते, आप एक क्वाड ये बनाते, सपोज मतलब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 3 ईपीआई बन गई, दिस वन दिस वन दिस वन के बाद अब ये वन और ये वन बचा मान लो, या इसको ही मान लो, 5 वन बचे हुए थे। आप सोचते कि पहले हम इसको क्वाड बना लेते हैं, एक क्वाड ये बन जाएगा, एक क्वाड ये बन जाएगा और ये पेयर, तो एक क्वाड 2 क्वाड और एक पेयर, यानी 3 टर्म बनाने वाले थे आप इन दोनों को बनाने के बाद। अब देखो यहां पर इसको बनाने के बाद, इसको बनाने के बाद एक ये बनाई मैंने केवल और एक ये क्वाड, बस काम खत्म। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आप ये और ये बनाने के बाद आप देखते दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन आपका रह गया था, तो आप क्या करते, हलवा खाते। अब मैं बार बार बोलता हूं हलवा, वो समझो हलवा क्या होता है। वो हलवा ये होता कि ये 2 टर्म बनने के बाद आपको 1 2 3 4 और 5 दिख रहे थे, ये कवर नहीं हुए थे, तो आप क्या करते, आप इसके लिए ये हलवा खा लेते, एक क्वाड का ये हलवा, एक क्वाड का ये हलवा, कवर हो गए सारे, बस ये बच गया एक पेयर ये। तो 2 क्वाड और एक पेयर बनाने वाले थे आप एक्स्ट्रा इन दोनों के बनाने के बाद, बट मैंने कहा रिवर्स चलो, उसके पास जाओ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ हो, वो ये था। तो ये इसको बनाया, इसको बनाते ही आपको केवल दिख रहे दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये क्वाड बनाओगे, फिर ये बनाओगे, अननेसेसरी क्यों, ओनली ये क्वाड बनाओ, हो गया काम। तो ये था क्वेश्चन, वो ट्रिकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहां पर सिंपल सा क्या बन गया आंसर आपका, 1 क्वाड 2 क्वाड और 2 पेयर, आई थिंक 2 क्वाड एंड 2 पेयर। देखो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, ठीक है, और एक क्वाड ये और एक क्वाड ये, तो 2 क्वाड 2 पेयर। अगर अभी आप कर रहे होंगे, पहले आप क्या करते, एक ये बनाया था पेयर, एक ये क्वाड बनाया था, उसके बाद आप एक क्वाड ये बनाते, एक क्वाड, तो आप आंसर लिख रहे होते 1 2 3 क्वाड एंड 2 पेयर, ये आंसर लिख रहे होते। कई लोग के आंसर ये आया होगा अगर उन लोगों ने पोस्ट करके देखा होगा, 3 क्वाड 2 पेयर, उनके अकॉर्डिंग लग रहा होगा उनको सही कि सारे 1 कवर हो गई, क्वाड भी आ गया, सब कुछ हो गया, बट कम से कम हमको मिनिमाइजेशन में क्या होता है, कम से कम हार्डवेयर यूज करना होता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन, अब मैं कह सकता हूं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इस तरह के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो यहां आप देख सकते हो कि अननेसेसरी एक क्वाड एक्स्ट्रा बन रहा है, जो गलत है। ओके, अब आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 2 क्वाड 2 पेयर। ये प्रैक्टिस से आएगा, मैं कोई बहुत महान नहीं हूं, मैं भी जस्ट प्रैक्टिस करते करते करता हूं। हो सकता है कि मुझसे भी गलत हो जाए, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है हो सकता है आपको सही दिख रहा हो। तो आपको ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, आपको ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को सही करना। ओके, तो अब यहां पर देखिए आंसर, पहले स्क्वाड का देखते हैं। इस स्क्वाड में क्या होगा आपका ए बार और यहां होगा आपका डी। देन स्क्वाड का आंसर देखते हैं बी और इधर होगा आपका डी बार। फिर ये पेयर देखते हैं, ये पेयर कॉर्नर टू कॉर्नर, तो इनमें कॉमन है बी बार और यहां पर सी डी, बी बार सी डी। एंड ये पेयर देखते हैं, यहां कॉमन है ए और डायरेक्ट सी बार डी बार, सी बार डी बार। आंसर्स लिखना आपको आई थिंक आ गया होगा, दैट्स व्हाई मैं थोड़ी स्पीड से कर रहा हूं। तो ये बनाने के बाद ये लिख दिया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं पहले मेंशन कर दूं, ये क्वेश्चन
गेट एग्जाम में आया हुआ है। गेट और आईएएस का जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। अब आप समझ जाओ कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने पहले मेंशन किया हुआ था, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देखो, बट उससे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पोज करके पहले इसके आप बनाओ कि कितने क्वाड कितने पेयर बन रहे हैं। ओके, पोज करके आपने बना लिया होगा। अब देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर मिसमैच करेगा कि नहीं करेगा। यहां पर अब देखो, अगर मैं हलवा खाने चलता हूं तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है प्यारा सा हलवा, ये क्वाड, राइट, और फिर पेयर बनाओगे। बट मैंने कहा था हलवा नहीं खाना। अब देखो, सबसे पहले उस ऑप्शन के पास जाओ जो बेस्ट और कम से कम वाला हो। तो आप इस वन के पास जाओ। इस वन के पास अगर मैं जाता हूं तो यहां नहीं है, यहां नहीं है और ना यहां पर। अगर यहां होता तो क्वाड बना देते, इसके कारण यहां होता तो यहां पेयरिंग कर लेता, यहां होता तो ये क्वाड बन जाता। बट यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, जो है वो है, तो ये इसके साथ पेयरिंग करेंगे। कवर हो गया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन ये पेयर बनेगा। अब जाओ इस वन के पास, यहां होता तो क्वाड बनाते, यहां होता तो पेयरिंग होती, यहां होता तो क्वाड होता, बट नहीं है तो जो है वो ये बेस्ट है, इसके कारण ये पेयर बनाना ही होगा। फिर जाओ इसके पास, इस वन के पास बेस्ट ऑप्शन यही है, ये। अगेन इस वन के पास ये। आपका आंसर आया होगा डेफिनेटली 1 क्वाड एंड 4 पेयर। 100% जो गलत है, आंसर होगा ओनली 4 पेयर। ये आंसर सही होगा, केवल 4 पेयर, क्योंकि 4 पेयर में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप यहां बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहा था सर ने कि प्रायोरिटी वाइज जाइए। प्रायोरिटी वाइज जाना का मतलब होता है कि अगर क्वाड भी अवेलेबल है, ऑक्टल भी अवेलेबल है, तो आप ऑक्टल पे जाओ। यहां पर क्वाड अवेलेबल था, आई नो अवेलेबल था, बिल्कुल आई एग्री, अवेलेबल था। आप अगर ये क्वाड बना लेते हो तो इन वन के लिए भी ये करने वाले थे आप। इसलिए बोलता हूं रिवर्स जाओगे तो अननेसेसरी क्वाड की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, सारे वन कवर करना। सारे वन कवर होने के बाद हमको अननेसेसरी क्यों बनाना पड़ेगा। अगर मैं क्वाड बनाता हूं, पहले सपोज करो मैंने क्वाड बना लिया, इसको क्वाड को बनाने के बाद भी ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इसलिए रिवर्स जाओ, रिवर्स जाके आपने बनाए सारे कवर हो गए ना, क्वाड की नीड ही नहीं रही। क्वाड तो एक आपका अननेसेसरी बन रहा था यहाँ पे। तो जो प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट है वो ये है कि अगर क्वाड भी बन रहा हो और पेयर भी बन रहा हो, अगर यहाँ क्वाड बन रहा हो, ये क्वाड और ये पेयर, तो ये पेयर बनाने के बजाय आप एक क्वाड बनाओगे, इससे कहते हैं प्रायोरिटी गोज टू ऑक्टल, देन क्वाड, देन पेयर, देन सिंगलटन। बट ये जो बना रहे हो और इनको बनाने के बाद फिर से क्वाड बनाओ जबरदस्ती, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रायोरिटी। ओके, तो यहां पर क्वाड नहीं बनाएंगे, तो आपका 4 पेयर में आंसर हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिला था और मिलेगा, आगे भी हो सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रैक्टिस के बाद अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, और हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो तो क्रॉस चेक करो पहले उसको। ओके, तो यहां देखो इसका आंसर सिंपल 4 पेयर बने, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ए बार बी, और यहां कॉमन हो जाएगा आपका सी बार। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बार सी डी। इसका आंसर हो जाएगा आपके ए बी सी, एंड लास्ट ए और सी बार डी। ये इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए। अगेन यहां पर हम देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन के पास जाएंगे पहले। तो यहां देखने के बाद ये देखो, ये रहा वन। इस वन के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, यहां इससे पेयरिंग करते करते, यहां पेयरिंग करते करते ये बनाएंगे हम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन आपको ये क्वाड बनाना ही होगा, राइट। ये क्वाड बना दिया आपने। अब आप इनको बनाने के बाद आप इस वन के पास जाओ। इस वन के पास यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बट ये है। यहां होता तो क्वाड बन जाता, यहां होता तो क्वाड बन जाता, बट नहीं है, नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यही है। तो इस वन के कारण आप ये पेयरिंग करोगे, तो ये क्वाड और ये पेयरिंग
सबके आंसर में 60 के आंसर में कॉमन है EPI। अब उसके बाद चलते हैं आगे, ये रहा 1, या इसके पास चलो आप, इस 1 के पास क्या है, ये इससे क्वाड बना सकता है इजीली, या फिर ये कॉर्नर टू कॉर्नर चल के आप ये बना सकते हो। उसके बाद आप 2 ऑप्शन हो गए तो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। अभी हम जाते हैं इस 1 के पास। इस 1 के पास जाओ, इसके पास क्यों आए, क्योंकि ये मिनिमम ऑप्शन के और बेस्ट ऑप्शन के साथ है। इस 1 के पास यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये इसके साथ पेयरिंग कर सकता है आराम से। तो आप पेयरिंग कर सकते थे, बट नजर थोड़ी ऊपर लेके गए तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको ये क्वाड। तो इस 1 के कारण ये क्वाड बेस्ट ऑप्शन निकल के आया है। आप यहां पर पेयरिंग करते और यहां पर आप क्वाड बनाते, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी गोज टू क्वाड। ये क्वाड बनाओगे, क्योंकि आप पेयरिंग करते तो आंसर 3 वेरिएबल में आता, और क्वाड बनाते हो तो 2 वेरिएबल में आता। इट्स अ मिनिमाइजेशन टेक्निक। ओके, अब बच गया आपका ये 1, ये 1, ये 1, और अब डायरेक्ट दिख रहा है आपको साफ साफ अच्छा सा हलवा जो आप बना सकते हो, ये क्वाड। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, 1 क्वाड, 2 क्वाड, 3 क्वाड। आंसर इज 3 क्वाड एंड 1 पेयर। आई थिंक यही है, देख लो आप, 1 2 3, हाँ यस, 3 क्वाड 1 पेयर। आंसर देखते हैं लास्ट में। फर्स्ट स्क्वाड का आंसर देखिए आप, A बार और यहां से D। नेक्स्ट, ये क्वाड डायरेक्ट दिख रहा है आपको, डायरेक्ट, क्योंकि इधर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बिकॉज 4 रो इन्वॉल्व है। डायरेक्ट CD। लास्ट कॉर्नर टू कॉर्नर, और मैंने कहा था कॉर्नर टू कॉर्नर कार्ड का आंसर आता है आपका B बार D बार, फिक्स है, याद कर लो। देखो फिर से देख लो, इधर कॉमन क्या है, B बार, इधर कॉमन क्या है, D बार, तो B बार D बार, फिक्स है आंसर कॉर्नर टू कॉर्नर का B बार D बार। तो 4 क्वाड के आंसर लिख दिए। लास्ट वन इज पेयर। क्या आंसर है, A C बार D बार, A C बार D बार। तो इस तरह से ये आपने आंसर देखे। तो ये 6 क्वेश्चंस करने के बाद आई होप आपको बहुत कुछ कैमएप में समझ में आया होगा, कुछ नए कंसेप्ट देखने को मिले होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी हुए होंगे मेरे साथ साथ, बट कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था, राइट। तो ये करने के बाद अब इस वीडियो में यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैमएप विथ POS। कैमएप विथ POS देखने के बाद मैं जो NAND कॉन्फ़िगरेशन और नॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो जो लास्ट डिफरेंस था वो बताऊंगा। और इसमें एक ट्विस्ट और आने वाला है, कैमएप विथ SOP, कैमएप विथ POS के अलावा एक और आता है डोंट केयर कंडीशन का कैमएप, वो भी करवाऊंगा मैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।